अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सब अपने अपने घरों में ईद मना रहे हैं और हमेशा की तरह आज हम अपने स्टूडियो में ईद मना रहे हैं। ये ईद एक बार फिर ऐसी आई है जिसमें कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इससे आप लोगों से ये ज़रूर कहेंगे कि जहाँ पर भी हैं आप SOPs को ज़रूर फॉलो करें, यकीनन ईद को मनाएं, लेकिन अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। आज भी प्रोग्राम में हमने सियासी बात कोई नहीं करनी, लेकिन जो लोग हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक सियासत से भी है, सहाफ़त से भी है। पहले उनसे तारुफ करवा दूं, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा सीनियर एंकर है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, राइटर है, एनालिस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। से कोई ताल्लुक नहीं है, सहाफ़त से तो है। मैंने कहा कुछ का सहाफ़त से ताल्लुक है। बाकी दोनों सियासी शख्सियात हैं। ज़रताज गुल साहिबा बहुत ही डायनामिक किस्म की पर्सनैलिटी है और इलेक्ट होकर आई हैं, इसलिए और भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी उस वजह से है। एंड देन यू आर वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस पॉलिटिशियन, सो थैंक यू सो मच ज़रताज फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एंड फैसल करीम कुंडी साहब, आप आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट डेप्यूटी स्पीकर्स थे, उसके बाद अब आप बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में पीपल्स पार्टी में हैं, बड़ी जानी पहचानी शख्सियत। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और ईद आप सब मना रहे हैं हमारे साथ। लेडीज़ फर्स्ट करते हैं, ज़रताज आपसे शुरू करते हैं। सो बताएं, ईद पे आपका क्या दिल करता है कि क्या फ़र्क होना चाहिए आम दिनों से? दिल करता है अब सारे लोग मुझे ईदी दे दें, सारे लोग दे दें। चलिए आप दोनों तो निकालें फौरन। मेरा तो बटुआ गाड़ी में है। आपका किधर है? ये पीपल्स पार्टी के पास तो बहुत पैसे होते हैं। हाँ सुना है, हाँ सुना है ना, तो आप बताएं, निकालें थोड़े से। दे देंगे दिया। वो तो दे भी देंगे। चलें, मुश्किल है पीपल्स पार्टी की जेब से पैसे निकलवाना। पीपल्स पार्टी वाले मशहूर हैं फराग दिल लोगों में से। ये बात सही है। चलिए, तो जब ईदी देंगे तो पता चलेगा। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप टॉप की, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप टॉप, पीपल्स तो मुश्किल है उनसे पैसे निकलवाना। आपका दिल ये चाहता है कि अच्छा जवाब दिया उन्होंने फौरन से कि जैसा भी ईदी दें, आपका क्या दिल चाहता है फ़र्क को ईद पर? बिस्मिल्लाह, पहले तो मैं सबको व्यूअर्स को जो है वो ईद मुबारक कहूँगा, और आप ही की तरह मैं उसको सेकंड करूँगा कि SOP को जो है फॉलो करना चाहिए। Yes, absolutely, please do सबसे that. बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों का है कि जो हम SOP फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि ईद पे क्योंकि ये भी हल्के सेलेक्ट होके आई हैं, और हल्के में जब जाते हैं और लोग आपसे मिलने आते हैं, आज तक हमारे रूरल एरिया में ये कॉन्सेप्ट है कि कोरोना नहीं है तो गले मिले, गले तो मिलना ही मिलना है। वो तो मतलब है कि SOP मेजॉरिटी लोग अभी कुछ वो हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मेजॉरिटी लोग ये बिलीव करते हैं कि नहीं है नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ा जो है पॉलिटिकल फिगर्स के लिए जो है ईद में जो है बहुत चीज़ें जो है इसमें जो है, और ईद बंदा बस आराम सुकून से गुजारे, लेकिन गुजार तो नहीं सकता बंदा। छुट्टियाँ ईद में नॉर्मली ये होता है कि जी जैसे आप लोग छुट्टियाँ मना रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, या नहीं हम लोग बिल्कुल सो नहीं रहे होते हैं, घर में बहुत जो काम अपनी मर्जी के मतलब है। हाँ, तो आप लोग उस दिन भी वर्किंग ये है कि आपकी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी है तो आपके लोग आपसे ईद मिलने आते हैं, तो यू हैव टू, और वो मिलना ज़रूरी होता है, वरना फिर वोट नहीं पड़ेंगे आपको। सो आई कैन इमेजिन। डॉक्टर साहब, आपका एक बड़ा इमेज है कि यू वेरी सीरियस एंड शायद ईद भी आप बहुत सीरियस तरीके से मनाते होंगे, तो आज बताएं लोगों को कैसे ईद मनाएं। नहीं हो तो लगता है ईदी देते हैं। ऐसा लगता है कि जब हम बचपन में मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मेरे पेरेंट्स थे, हम वहाँ पे हम ग्रो कर रहे थे, तो वो जो ईद होती थी जिसमें पहले ईद से पहले नए कपड़े बनवाए जाते थे या ख़रीदे जाते थे, मुंह सिलवाए जाते थे, जूते नए लिए जाते थे, मोज़े नए लिए जाते थे। फिर ईद के दिन में सुबह से लोग आने शुरू हो जाते थे। हमारे घर में ये होता था कि पहले लोग आते थे, फिर हम लोगों के घर दोपहर के बाद मिलने जाते थे। कुछ ख़ास किस्म की डिशेस बनाई जाती थी, सवैयाँ, चाट, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, लंच वगैरह स्पेशल होता था। और ईदी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था कि जो भी आता था ईदी देता था, उससे आपको उसकी जितनी कितना कोई सखी है, बड़ी खुशी होती थी जब कौन से अंकल जो है वो ज़्यादा ईदी देंगे, कौन से ज़्यादा ईदी दी है। फेवरेट अंकल होता था जो ज़्यादा ईदी देता था। हाँ, तो वहीं से आप अंदाज़ा लगाते थे कि कौन अच्छा आदमी है, कौन अच्छा सब कुछ है। तो उसके कैरेक्टर के बारे में तमाम जो जजमेंट है वो उसके ईदी के पैकेट से होता था। मुझे ये महसूस होता है इस्लामाबाद में अब गुज़श्ता कई 10-12 बरस से रहते हुए कि उस किस्म की ईद का तस्वर यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो ईद के दिन सोने का टाइम है, रिलैक्सेशन का वक्त है। चला गया होता है, होते ही नहीं। हाँ, अक्सर तो इस्लामाबाद खाली हो जाता है, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग लाहौर, कराची, दूसरे मुख्तलिफ शहरों में चले जाते हैं। तो इस्लामाबाद तो ईद पे सूना सूना सा होता है, खाली खाली सा होता है। और गुज़श्ता एक बरस से तो चूँकि ये वबा जो है इसने ऐसा हमें पकड़ा है कि आप देखें कि हमारे जो ईदें हैं, हमारे तमाम त्यौहार हैं, अब जिस तरह से दुकानें बंद, होटल बंद, रेस्टोरेंट बंद, इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। और फिर बाकी सारे मुल्क के मुकाबले में इस्लामाबाद में चूँकि ज़्यादा पढ़ी लिखी आबादी थी, तो यहाँ
रिस्ट्रिक्शन भी लोगों ने अपने ऊपर ज़्यादा रखी, खौफ भी ज़्यादा था, यहाँ इंतज़ामिया भी ज़्यादा एक्टिव थी, तो पूरी ज़िंदगी जो है गुज़श्ता 20 माह से, अब तकरीबन 18-20 माह से, उसमें बिल्कुल यकसर तब्दीली जो है हाँ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई है। अभी तो गुज़श्ता कई दिनों से आप देखें कि 6 बजे के बाद सारा इस्लामाबाद बंद होता है, यहाँ कोई रेस्टोरेंट, कोई कैफ़े, कोई चीज़ नहीं खुली है, कोई होटल नहीं खुला है, दुकानें बंद हैं, स्टेशनरी की दुकानें बंद हैं, बुक शॉप्स बंद हैं, तो ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ आ गई हैं। और ईद का भी जो तस्वर था आज से 20-25 बरस पहले, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब उसका अशर अशीर भी नहीं बचा है। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अहम बात है। लेकिन आप कोई ख़ास ऐसी ट्रेडिशन जो ज़रूर फॉलो करती हो ईद पर, या फिर कोई ख़ास शख्सियत जिनसे आप समझती हैं ज़रूर मिलना चाहिए ईद के ऊपर? मेरा तो देखिए फरिया, असल में बात ये कि मेरी बेसिकली 2010 से अभी तक मुझे ये याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई ज़्यादा रिलेटिव्स के साथ ईद गुजारी हो। बिकॉज़ मैं हमेशा अपने हल्के में जाती हूँ। कुछ साल पहले बनो IDPs के साथ मैंने ईद गुजारी, आई थिंक आप भी वहाँ पे मौजूद थी। फिर मैंने सैलाब ज़दगान के साथ, जो साउथ पंजाब में बड़ा सख्त सैलाब आया था, मैंने वहाँ पे ईद गुजारी। फिर ये कि बचपन में ऐसा होता था कि चूँकि हमारे वो पठानों को चांद पहले नज़र आ जाता था तो हम जो है वो, मेरी दादी चूँकि वज़ीरिस्तान होती थी तो हम वहाँ चले जाते थे, फर्स्ट डे की ईद कर लेते थे। फिर DI खान मेरे बाबा की पोस्टिंग थी, तो फिर हम वहाँ के फिर पहले दिन की ईद कर लेते थे। सो वो ये होता था कि अब तो ये कि सारा टाइम हर खुशी हर गम हल्के में अपने लोगों के साथ। और अब इस दफ़ा भी ऐसे है, पहले बनू गई हूँ, मेरी एक्चुअली इस दफ़ा एक पैदर पे 3 चचाओं की मेरे मतलब डेथ हुई है, एक की तो पेंडेमिक की वजह से हुई है। सो ईद पे ये नहीं मिस करते कि अपने इलाके, कबायली इलाके जाएं, वहाँ ज़रूर जाते हैं। फिर मेरे डेरा गाजी खान में 24 आवर्स हमारा घर खुला रहता है, मैं लोगों से मिलती हूँ। और ये ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, कुंडी साहब भी कह रहे हैं, मुश्किल है लोगों से उस तरह उनको कहना कि जी आप रुक जाएं या थोड़ा सा इस पीस का ख्याल रखें। मुझे तो वैसे भी ये प्रिविलेज हासिल है कि मैं चूँकि मेरे डायरेक्ट वोटर्स हैं और फिर डेरा गाजी खान में भी सख्त पर्दा सिस्टम के बावजूद मुझे एक प्रिविलेज हासिल है कि ख़वातीन उस तरह की ये कि अपने बड़ों से मिलना, कोशिश करना कि अगर सुबह 2 रकात नफल ज़रूर पढ़ो। एक ये होता है, जब पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी तो ये होता था कि हमारे KP में इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। झुमके इनका शौक है आपको तो पहनने का, मेहंदी नहीं, मेरे साथ ये इशू है कि इशू क्या है, ये कह सकते हैं कि मैं चूंकि मेरा किरदार हमेशा से बड़ा ही हुआ है, तो मतलब मैं मजाकन कह रही थी कि मुझे यार कोई ईदी दे दे। अब तो मुझे खुद ईदी देनी पड़ती है, अपने जो फेवरेट टीम है उनको वो चिपक जा, नहीं मैडम हमें दे हमें ईदी दे, अब मुझे उनको ईदी देने पड़ते और छुप छुपा के देती हूँ ताकि बाकी को मजा नहीं रहा है ईद का। सब लग रहा है ईदी सेंट्रिक सारी खुशियां हैं सबकी। अब ईदी के अलावा भी मेरा ख्याल है कि अपने बड़ों से मिलना, अपने लोगों से मिलना, ये ट्रेडिशन तो कभी नहीं जाएगी। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी शाला लई को ये पता हो कि मैंने सुबह उठ के दादी को सलाम करना है, सुबह उठ के मैंने अपने बाबा को वापस, मेरे बाबा ने, हमारी अपनी अखुंद मस्जिद है, पहली जामा मस्जिद जो हम लोगों ने वहाँ डेरा गाजी खान में बनाई है, कि ईद की नमाज पढ़ के मेरी बेटी को ये पता हो कि मैं अपने बाबा से मैंने ईद मुबारक मिलनी है। मेरा दिल करता है कि वो सारी ट्रेडिशन जो हमने फॉलो की है, दादी को मिलना, चाचा को मिलना, फिर तमाम, मेरे तो शहरमान बाबा भी मेरे चचा फोत हो गए, वरना वो तो इतने सख्त है कि ईद पे जब हुजरे में, हम चौक कहते हैं पश्तो में, वहाँ पे जब सारे ईदी मतलब अपने घरों से बना के ले आते थे, तो जिस ने रोज़ा नहीं रखा होता था, जो नौजवान लड़के 1-2 रोज़ा खोर होते हैं हर गांव में, हर इलाके में, मेरे जो शहरमान बाबा होते थे वो उनको बैठने नहीं देते थे कि तुम लोगों ने रोज़ा नहीं रखा तो तुम लोग तो ईद की चीज़ को हाथ भी नहीं लगा सकते हो। सो ये खूबसूरत ट्रेडिशन है, मगर अब चीज़ें सुकड़ गई हैं, ना ईद कार्ड्स हैं ना ईद कार्ड नहीं होता। हाँ, ईद कार्ड नहीं होता। मुझे बचपन में वो वाला ईद कार्ड याद है जब पहली दफा मैंने वो वाला कार्ड, मुझे तो थोड़ा टाइम लगा सोचने की बात किस चीज की कर रहे हैं। वो ईद कार्ड होते थे, ये बोलते थे, तो उसमें से ना एक म्यूजिक की आवाज आती थी, परिंदे बने होते थे, परिंदे बने होते थे, तो स्टॉल्स लगते थे ईद कार्ड्स के। ये अब वैसा नहीं है, अब व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप है, अब तो व्हाट्सएप है। लेकिन आप कुछ तो बताएं, कोई ऐसी चीज जो, कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप समझते कि उनसे मिला हूं तो मेरी ईद हो गई। नॉर्मली ये होता है कि पहले दिन जो जैसी होता है, बेगम ही का कहिएगा वैसे आप कह दें, आप घर नहीं जाना तो कहीं मैं हेल्प कर रही हूं। नॉर्मली हमारा पहले दिन जो होता है, क्योंकि हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे घर है नज़दीक 10-15 फैमिली के, तो पहले दिन हमारा थोड़ा सा ये होता है कि हमें फ्री होता है, छुट्टी होती है, हम सारे फैमिली वाले जो नज़दीकी फैमिली वाले मिलते हैं,
وہ ہوتے ہیں. دوسرا تیسرا دن جو ہوتا ہے وہ پھر کانسٹیٹوئنسی کے, کیونکہ لوگ آتے ہیں کافی زیادہ صبح سے شام تک, اور تو پہلا دن جو ہے وہ فیملی کا ہوتا ہے, ملتے ہیں. سوئیاں بہت فیوریٹ ڈش ہے میری, جو آپ نے آج نہیں رکھی. سوئیاں لے کر آئے پروڈیوسر صاحب, سوئیاں بھجوائیں. وہ جو ہے یہ چیزیں, اور یہ ہے کہ دیکھیں اس پورے اب جو دنیا بالکل چینج ہو گئی, موبائل جیسے آپ نے کہا کارڈ, عید کارڈ موبائل پہ آ گئے ہیں, سب کچھ آ گیا. تو اب پہلے جو لوگ دیہاتوں میں جو یا مین سٹیز میں جو دیہات ہیں ہمارے, ہم جب جاتے تھے عید پہ ہر کوئی آتا تھا. اب ایسا صحیح ہو گیا جی 2 چھٹیاں کون جائے گا, سفر کرے گا. اب 8 چھٹیاں ہو گئی, لیکن پینڈیمک کی وجہ سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل نہ جائیں, بس ٹھیک ہے جیسے بھی ہے اپنا ہو کریں. لیکن واحد عید کا موقع 2 عید ایسی ہوتی تھی کہ جتنے بھی فیملی کے جو ممبرز ہیں وہ آؤٹ آف سٹی ہوتے تھے, وہ سارے آ جاتے تھے, اور کم از کم سال میں ایک گیٹ ٹوگیدر تو سب کا ہو جاتا. وہ چیزیں اب اس وقت وہ چیزیں جو ہے مسنگ ہوتی جا رہی ہیں. زوم پہ اب عید ہوتی ہے, زوم پہ تو اب زوم پہ عید مبارک کریں, اب زوم کے عید مبارک کرتے ہیں. ویسے ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, آپ لوگ بھی جہاں جہاں عید منا رہے ہیں, اگین آئی سے دیٹ کہ پلیز SOPs کو ضرور فالو کریں, لیکن جتنا ٹریڈیشن کو برقرار رکھ سکتے ہیں ضرور رکھیں. آفٹر بریک کچھ برسوں میں ایسا ہوا کہ ہر اینکر نے کہنا شروع کر دیا کہ میرے پاس ایک خاص خبر ہے, میرے پاس امور یار کی زنبیل ہے, میرے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے. اب وہ خود سے ہی لوگوں نے اناؤنس کرنا شروع کر دیا اپنے پروگرام میں کہ مجھے یہ چیز پتہ چلی ہے. تو جو ہمارے جہاں سے, اور باقی ساری دنیا میں ابھی بھی یہی ہے کہ جو کرنٹ افیئرس کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں در حقیقت وہ خبریں جو سب کو پتہ ہوتی ہیں, سننے والوں کو بھی, تمام پارٹیسپنٹس کو, ان کا آپ انالیسس کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی ہے, جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. اچھا پاکستان میں یہ ہے کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ میری خبر ہے, بس آپ اینکر ہیں, آپ کہہ رہی ہیں میں بتا رہی ہوں کہ مجھے فلاں چیز پتہ ہے, ٹھیک ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایک چیز بتانے لگی ہوں, وہ کہہ رہے ہیں میں ایک اور چیز بتانے لگا ہوں. یہاں اب انالیسس وغیرہ نہیں ہوتا, یہاں اپنی اپنی لوگ خبر لے کے بھی چلتے ہیں. تو ہم ایک اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا امریکہ برطانیہ والے کو فالو کر کے, وہ ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اپوزٹ جا رہے ہیں بالکل. مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی بڑا عجیب سا ہو گیا, مطلب لیٹس سی کہ ہم کہاں جاتے ہیں. زرتاج, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیشہ سیاست میں ہی آنا تھا, آئی واز میڈ فار دس, یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں اتفاقاً آ گئی ہوں اس کے اندر؟ نہیں, میرے تو فریہ ایسے ہے کہ مطلب میرے جتنے بھی کلاس فیلوز ہیں یا میرے اپنے کزنز ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ میں کبھی کوئی غلط بات برداشت نہیں کرتی ہوتی تھی. آئی یوزڈ ٹو اسٹینڈ فار اے پیپل. میں اپنی بہن بھائیوں کے لیے بھی اگر میرے بابا سے کوئی ڈیمانڈ ہوتی تھی شروع سے, ٹھیک ہے, ایکٹیوسٹ تھی آپ. ہاں, لیکن ایز اے پولیٹیشین کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں پراپر ایک پریکٹیکل فیلڈ میں جا کے اور ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑ کے آؤں گی. لیکن یہ کہ یہ مجھے ضرور پتا تھا کہ میں کبھی مطلب سوسائٹی میں ناانصافی نہیں برداشت کروں گی, اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مطلب خدا نخواستہ پاکستان کو گالیاں نہیں دوں گی. سسٹم میں رہ کے اس کو چینج کرنے کی کوشش ضرور کروں گی. لیکن پھر آپ نے سیاست میں آنے کا سوچ لیا, اور لیکن پی ٹی آئی میں آنے کا کیوں سوچا؟ پیپلز پارٹی بھی تھی, PMLN بھی تھی. ججمنٹ کیسے کرتی ہیں غلط کیا ہے صحیح کیا کہہ رہی ہیں, یہ پتہ چلے, بات میں برداشت نہیں کر سکتی, یہ بھی ٹھیک ہے. بالکل, یہ کیسے جج کرتی ہیں کہ یہ صحیح ہے تو میں نے اس پہ سٹینڈ لینا ہے؟ میں اس کا بھی آپ کو بتاتی ہوں. سو وہ ایسے ہوا کہ میں چونکہ اسٹوڈنٹ لائف سے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ تھی. So throughout آپ پی ٹی آئی سے؟ ایگزیکٹلی, میں تھرو آؤٹ پی ٹی آئی میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ تھی. پھر میں یوتھ کا اسکول کالج کے زمانے سے, اسکول میں تو نے وہ شوکت خانم کے وہ بیچے ہوں گے ٹکٹس, آئی ایم شور. ایگزیکٹلی, اور شوکت خانم میں میں نے ایز والنٹیئر جو ہے اسٹوڈنٹ لائف میں میں نے وہاں پہ سرو نہیں کہہ سکتے, والنٹیئرشپ میں نے وہاں پہ کی, اور ایک کوپن ملتا تھا. پھر جو ہمارے تو یہ تھرو اینڈ تھرو پی ٹی آئی, شوکت خانم سے اسٹوڈنٹ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے پی ٹی آئی سے وزارت تک, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن پی ایم بننے کا سوچا ہے کبھی؟ ہاں, پی ایم جمہوریت ہے, آپ اسٹینڈ کے لیے کھڑی ہوتی ہے, آپ کہیں مجھے پی ایم بننے کا حق ہے. ابھی نہیں, میں آپ کی بات بتاتی ہوں, میرا مقصد کیا ہے, سی ایم بھی تو بننا ہے نا پہلے. ابھی پہلے سی ایم آئی تھنک بیٹر ہے. سی ایم سے اچھا تو کوئی ہو نہیں سکتا. سی ایم عورت نہیں آئی ویسے پاکستان میں, کیا یہ ویسے سی ایم کو عورت ہے, میرے گورنر بھی, کیا وجہ ہے؟ پرائم منسٹر تو گورنر, وہ کہہ رہی ہے میں گورنر بننا چاہتا نہیں, ابھی میں نے یہ نہیں کہا, لیکن میں ویسے خوش ہوں کہ جو میں کام کر رہی ہوں, آئی ایم ڈوئنگ, میں مطلب مجھے سب سے زیادہ فخر اس بات کے اوپر ہے کہ میں الیکشن لڑ کے جیت کے. لیکن ایک وہ عثمان بزدار صاحب ہوں, اتفاق ہوں, تو آپ سی ایم زیادہ
ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगी। वो कौन सा वोटों पे बने? जस्ट कैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये तो काउंटर क्वेश्चंस हो गए ना। मकसद पता है क्या है? फिर ये मकसद ये है कि आप जहाँ पे हो, जिस फील्ड में हो, उसमें सिंसेरिटी के साथ काम करें। तो सिंसेरिटी से आप सीएम बने। सिंसेरिटी ये है कि आप जब इलेक्ट होके आए, मैं इसको भी हक हलाल की कमाई समझती हूँ। बिल्कुल है। आप हक हलाल की कमाई ये नहीं कि सिर्फ 9 to 5 आपने जॉब करनी है। ठीक है। मैं समझती हूँ कि ये भी आपकी एक मेहनत और फील्ड में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है जहाँ इन्वेस्ट किया है आपने, जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया। लेकिन है जरा डिफरेंट स्टोरी मेरे साथ, क्योंकि जाहिर बात है कबायली इलाके से वजीर मज़ई कबीले से जाके फिर लाहौर में पढ़ना, फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फॉलो करना। और ये बड़ा कूल क्वेश्चन है कि वाई मैं ईच शो है, मैं इसको पोलिटिसाइज भी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पार्टी ने एटलीस्ट 100 के करीब नए लीडर्स पैदा किए हैं और नए फेसेस आए हैं, इलेक्ट होके आए हैं। बल्कि मैं तो सबको बड़ी मज़े की बात बताती हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा पार्लियामेंट में एंटर हो रही थी, वो जो लंबा सा एक बंदा उस पे गेट पे खड़ा होता है, तो वो मुझे कहता है बेटा इधर नहीं जाना, आप गलती से आप उधर गैलरी की तरफ जाएं। तो मैंने इसको कहा कि जी मैं कहा मैं गलती से इलेक्ट होके आ गई हूँ, मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ। सो उनको एक टिपिकल चेहरे देखने की आदत हो गई थी। लेकिन ये बड़ी खुश होंगी इसको बेटा कहते कि मतलब बहुत कम उम्र है। लेकिन शायद कुंडी साहब को ये नहीं पता कि मैं अपनी उम्र से 10-20 साल उम्र से बड़े लोगों को भी मैं बेटा कह देती हूँ। मुझे लगता है रुतबा जो अल्लाह ने बड़ा दे दिया है। और आजकल वैसे भी कॉम्प्लेक्स मिसयूज है लैंग्वेज का। और आजकल कॉम्प्लेक्स मर्दों को एज का ज्यादा है, मुझे लगता है उनको छोटा ये सही है। सो कोनी साहब आप जब बने थे डिप्टी स्पीकर तो आपके साथ भी ऐसे हुआ था, लोगों ने कहा आप गलत जा रहे हैं, इधर नहीं जाना। ये कमरा हमका नहीं। नहीं हम तो जब इलेक्ट हुए तो हमारा तो खैर पहले दिन वोटिंग की था, इलेक्शन तो बाद में था ना, इलेक्शन तो वोटिंग के बाद होता है। पहले मैं सवाल करूं कि ये हमसे पूछते हैं लोग ये खाने के लिए होते हैं सिर्फ देखने के लिए होते हैं? हमसे सिर्फ पूछते हैं कि आपके प्यालों में चाय होती है? नहीं हाँ ये इसको मारेंगे असली नहीं है, ये पत्थर के हैं। तो आजकल तो देखें एज का तो अभी पूछना पड़ता है कि आपने वैक्सीन लगाई, तो उससे भी एज पूछना गवर्नमेंट की वैक्सीन लगाई है। हम उस दिन हंस रहे थे कि किसी खातून की इमेज नहीं आ रहा कि उसने वैक्सीन लगाई हो। पाकिस्तान में सारे मर्द लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा आप एज लिमिट कर दें 30 सारी औरतें लगवा लेंगी, सब लगवा लेंगी। अगर 3 लाख हो जाएगी, मैं पैसे से खरीदूं। अगर कोई सरकारी अगर कोई सरकारी लगा भी रहे तो कह रहे मैंने प्राइवेट लगाया, वो पता नहीं चाहते कि मैं लेकिन मेरे ख्याल में कि जो बंदा जो भी उसको कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, उनको चाहिए कि वो प्राइवेट लगाए। मैं एग्जैक्टली ये कहना चाह रही हूँ। सरकारी वैक्सीन जो है प्राइवेटली भी तो मिल ही नहीं रही ना, अक्सर खत्म हो जाती है। लेकिन ये वो हम वेट कर लेंगे। एक और तजवीज़ है जो कि खैर पॉलिटिक्स नहीं है, मैं तजवीज़ देना चाहूँगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया डेप्यूटी स्पीकर बन के क्या क्या आपके साथ होता था, ये नहीं बताया आपने। नहीं मुझे ऐसे किसी ने बेटा नहीं कहा। किसी ओह नो। आपने सोचा कभी पीएम बनने का? देखें ये तो एक बिल्कुल ये अगर कहती है मैं समझता हूँ गलत कहती है। जो भी मैंने बनते उसकी शौक होता है डेफिनेटली, कि जैसे आप इधर हैं आपकी भी ख्वाहिश होती है कि प्रमोशन हो, हर किसी की ख्वाहिश होती है। 342 का जो हाउस है हर किसी की ख्वाहिश होती है कि शायद मैं भी किसी दिन वज़ीर आज़म बन जाऊं। इधर तो जो प्राइम मिनिस्टर बनता लोग कहते हैं नालायक है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर बन जाओ उसके बाद आप नालायक बनो। वो भी कबूल है नालायक का। अच्छा लेकिन आप लोग शो करेंगे कि नालायक है, खैर है। लेकिन फरिया ये बात हकीकत है कि जो बंदा इलेक्ट होके आता है, अगर एमपीए बनेगा तो चीफ मिनिस्टर का ख्वाब तो देखेगा, एमएनए बनेगा तो प्राइम मिनिस्टर होने का जरूर उसका ख्वाब होगा। मुझे लगता है मुज़दार साहब ने ये ख्वाब ही अभी नहीं देखा था, पहले बन गए वो। कुछ लोग फिर ब्लेस्ड होते हैं। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर सियासत ले आए, हमने सोचा था सियासत नहीं लाएंगे, तो इसलिए हम सियासत से बाहर निकलेंगे ब्रेक के बाद। और फिर कुछ एक गेम्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर ने 1-2 गेम्स बनाई हैं। बी रेडी गाइस। आप लोग कह रहे हैं पुरानी ईद नहीं याद आ रही, बचपन की, आपको बचपन की ईद याद कराते हैं हम गेम्स। ये प्लास्टिक की नहीं है, ये प्लास्टिक की नहीं है, इसको प्लीज एंजॉय करें। विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशली लिखे गए हैं, तो हम वही जल्दी से आपसे रैपिड फायर में पूछ लेंगे। तो रैपिड फायर कर लेते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा डॉक्टर मोईन? सोशल मीडिया ठीक है, अच्छा है। ये तो 20 का अच्छा है, ओके। आपके ख्याल में आसिफ जरदारी और इमरान खान में से कौन ज़्यादा बेहतर लीडर है? इमरान खान। ओके, यू आर सेइंग दैट ओपनिंग। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में से कौन ज़्यादा बेहतर लीडर है? लीडर तो नवाज शरीफ है। ओके, आपके ख्याल में फ्यूचर किसका है? मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी? पीटीआई।
اوکے سو زرتاج آپ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا سے آپ خوش ہوتی ہیں نہ خوش ہوتی ہیں؟ اگر اس کا سورس پتہ چل جائے نا, اگر ہم تھوڑا سا ریگولیٹ کر دیں کہ پیچھے اٹھوا لیں جس کا پتہ چل جائے. نہیں اٹھوائیں گے کیا کہ دیکھیں نا فریا, میں سمجھتی ہوں سوشل میڈیا اچھی چیز ہے کہ آپ اپنا ایکسپریشن دے سکتے ہیں, بٹ اس ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو ہرٹ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر عمران خان اینڈ اپوزیشن لیڈر عمران خان, کیا فرق ہے دونوں میں؟ آئی تھنک پرائم منسٹر عمران خان لیڈر ہیں, چاہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے, چاہے وہ پرائم منسٹر عمران خان ہو ایز الیکٹڈ پرائم منسٹر. آئی تھنک ان کی کنوکشن ہے کہ انہوں نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. ہی از دی سیم. ویسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے اپوزیشن بڑی سخت تھے, ہمیں بڑی مزیدار اپوزیشن ملی ہے جو آپس میں 4 مہینے بھی نہیں چلی. لیکن خان صاحب میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ خان صاحب ہیز بیکم ویری سیریس. مجھے لگتا ہے کہ مطلب میں کیبنٹ میٹنگ میں بھی ہوتی ہوں, میں اسپوکس پرسن میٹنگ میں بھی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے, سو سیریس ہو گئے. نواز شریف صاحب کو لندن بھیجنا چاہیے تھا یا نہیں؟ بگوڑا ہر صورت ہی بگوڑا ہوتا ہے, بھیجنا نہ بھیجنے کی بات نہیں ہوتی. جب بھی جس کی عادت ہوتی ہے نا بگوڑا ہونے کی, وہ کوئی بھی طریقہ نکال کے بھاگ ہی جائے گا. ایک سوال میں آپ سے پوچھوں, آپ کو جواب, کیونکہ ان سے بھی میں ایسی سوال پوچھوں گی, ایک خوبی بتا دیں جو شہباز شریف صاحب میں اور کسی کو پتہ نہیں ہے, یا آپ کہہ نہیں سکتی کیونکہ آپ اس پارٹی میں ہیں. نہیں, مجھے تو ان کی کوئی ایسا نہیں پتا, لیکن مجھے یہ بتایا کہ ان کی میڈیا پریزنس اور شوبازیاں بڑی زبردست ہیں, مطلب پورٹری کرنے میں. ٹھیک ہے, چلے فیوچر کس کا, شہباز شریف کا یا مریم نواز کا؟ آئی تھنک پی ایم ایل این میں آئی وڈ اگری ود کنڈی صاحب. سو لاسٹ کوشچن, آپ کے پاس 2 لوگوں کو بچانے کی آپشن ہے اور 3 لوگ آپ کے ساتھ ہیں, تو 2 لوگوں کو بچانا ہے اور 3 لوگ ساتھ ہیں. 3 لوگ ہیں, آپ صرف 2 کو بچا سکتی ہیں. ایک عمران خان ہے, ایک مریم نواز ہے, اور ایک بلاول بھٹو ہیں. It's obvious کہ پرائم منسٹر عمران خان کو تو بچاؤں گی. نمبر 1. ٹھیک ہے نا. اب کون ہے, اب کون ہے؟ مریم نواز اور بلاول بھٹو. مریم نواز اور بلاول میں اگر میں اس فیمنن سوچوں, بائسڈ ہو کر سوچوں, تو پھر میں مریم کو بچاؤں. بچا لیا نے. لیکن میلارڈ, اٹ واز ان انفیئر کوسچن. یہ زیادتی ہے. مطلب ہے کہ میں نے اپنا وہ چینج کر لیا مائنڈ ابھی. یہاں سے جب یہ سوال آئے گا, آئی تھنک وی نو ہو از تھنکنگ. اوکے, سو کنڈی صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو فیوچر میں ایک پارٹی جوائن کرنی ہو, ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہو, ایک پی ایم ایل این, کون سی جوائن کریں گے؟ نہیں, میرے خیال میں اپنی پارٹی سے اسٹک رہوں گا. نہیں یہ نہیں, آپ جواب دینا ہے. نہیں, پھر میں پالیٹکس سے غالباً چھوڑ دوں گا. نہیں ایک جوائن کریں نا, انہوں نے جواب دیا ہے, دیکھیں, بی بریو, جواب دیں. لیکن میں پی ٹی آئی اس لیے جوائن کروں گا کہ وہ 1 پوائنٹ ان کا ایجنڈا مجھے پسند ہے, اس لیے کہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس چانس ہوگا. نہیں کہ وہ اینٹی مولانا ہے. اوکے, رائٹ. چلے مبارک, آپ نے تو ڈبو دیا نا بلاول بھٹو کو. ہی از جوائننگ یور پارٹی. چلے جوائننگ نہیں, مطلب کیونکہ میرے بہت سے دوست شامل ہو گئے, مجھ پہ ایسی الزام ہوتا ہے کہ یار. اوکے, وہ کہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ ان کم سیاستدانوں میں ہیں جن کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے. آپ نے کی نہیں ہے یا پتہ نہیں چلا؟ یہ تو ہاتھ کی صفائی یہ تو آپ موقع ہی نہیں ملا. دیکھیے, یہ تو آپ بشیر محمد صاحب سے پوچھیں یا پھر چیئرمین نیب سے پوچھیں. نہیں تو ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کو کہاں سے موقع ملنا تھا؟ کر سکتے ہیں ڈپٹی اسپیکر کرپشن پاکستان میں. میرے خیال میں جب کوئی پارلیمنٹ میں ہو اور پرائم منسٹر کے نزدیک ہو اور پارٹی کے اچھے بکس میں ہو, تو ہر جگہ پہ کرپشن وہ کر سکتا ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں, نواز شریف صاحب کو واقعی بیمار سمجھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, اللہ کو حاضر و ناظر میں سمجھوں تو مجھے مجھ سے نہیں پوچھا. اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر آپ ڈاکٹرز کے اس کے مطابق چلیں, جو ڈاکٹرز رپورٹ دے رہے تھے, اور اس پہ آپ بتائیں کہ ڈاکٹر سے ہم پوچھ لیں گے, بیٹھے میں ڈاکٹر. یہ تو پی ٹی آئی والوں کو جلدی بہت پڑی تھی, کیونکہ ان کے اپنے ڈاکٹرز جو تھے شوکت خان, ان کی رپورٹس کے مطابق وہ بیمار تھے. لیکن اگر اس کو فزیکلی دیکھیں, لندن میں خدا ان کو اور صحتیاب رکھے, وہ فٹ رکھتے ہیں, اور خدا ان کو فٹ رکھے. آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میرے خیال میں کہ وہ ایج ایسی ہے کہ کچھ نہ کچھ بیماری تو ڈیفینیٹلی اس ایج میں کسی کو ہوتی ہے, لیکن وہ جو بیماری میرے خیال میں تھی وہ نہیں تھی. سو پرائم منسٹر عمران خان کی کوئی ایسی خوبی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہے لیکن کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ اس پارٹی میں ہیں؟ نہیں, میں نے کہہ دیا نا کہ اینٹی مولانا ہے.
अच्छा, you like that. माजी में जितनी भी पार्टी रही हैं उन्होंने मौलाना को बड़ा ओब्लाइज रखा, हर चाहे वो अपोजिशन में थे चाहे हुकूमत में थे। और ये हुकूमत मैं कहता हूँ, पिछली दफ़ा भी इनकी जो हुकूमत थी सूबाई हुकूमत, उस वक्त भी उन्होंने ओब्लाइज रखा परवेज़ खटक साहब ने। तो अब आपको मैं मौका दे रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी तब्दीली कर देती हूँ कि आपको 2 बंदे बचा सकते हैं आप। एक तो बिलावल भुट्टो साहब हैं, एक मरीम नवाज साहिबा हैं, और एक हम रख लेते हैं खैर मौलाना फजल रहमान को रख लिया तो आप उन्हीं को मान जाएंगे। तीसरे बिलावल भुट्टो साहब और इमरान खान साहब। बिलावल एंड इमरान। ओके चलें, दैट इज योर आंसर, यू गिवन द आंसर। मैं इनकी तरह तंग नजर नहीं हूं। मैंने उस वक्त कहा था कि अगर मैं बीइंग बायस्ड एज वुमेन सोचूं, यानी पीडीएम टूट नहीं रही, टूट चुकी है। आज ही पता चल गया हमें। क्यों? पता चल गया। नहीं पीडीएम का अपना वो है, ये तो वही एक और हम एक आवाज चलाने लगे हैं। सो जिसने सुनी है उसी ने पहचानी है वो कौन है, ठीक है? सो चलाएं जरा। आवाज हो रही है। सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। समझ आ गई। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। फिर कौन था? मौलाना साहब ही थे। कौन? ओके ठीक है। वैसे ये खान के और उनको मौलाना की आवाज करना पता हो। मैंने पहले कहते बंद कर, मुझे पता तो सारे पाकिस्तान को पता। अब आपकी आवाज आप देखते ना कितना आपको पता है। ये तो आसान था ना बहुत। अभी भी आसान ही है। लेट्स सी स्टार्ट। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। उस्मान बुज़दार। यस यू गॉट इट। आपके लिए इनका ये चला दें फिर। एक शेर इनकी नजर है, शेर इनकी नजर है कि आड़ में कभी तो तुम मिलोगे लंडे बाजार में। ये कौन है? कौन? मैं हूँ। अच्छा ठीक है। इसे तो आज गुल ये साहिबा मैं है। नाज बलोच को सुनाया था। ये एक दिन फैसल करीम के साथ उसमें बैठे हुए थे प्रोग्राम में, तो कोई शेर सुनाने वाले, मैं कहा खबरदार जो खुनज़ादा चट्टान की तरह पश्तों में उर्दू का Okay, शेर ये पढ़ा साथ थे था। उस शो तो में। हम जरा मुश्किल ही पठान जो है ना जरा मुश्किल सी लेकिन आपने सही सुना है, सही सुना है। हम भी आपको एक शेर सुना रहे हैं किसी का, सुने। जरा जरा याद है तुम याद हो कि ना याद हो। एक तरफ हलीम, खाने वाला हलीम नहीं, हलीम, बंद कर दें। और दूसरे साहब आदिल। आप इसे कोई भी गैस कर सकता है जिसको भी है। कायम अली शाह साहब। ओके आपकी पार्टी के थे, याद आ गया आपको। डॉक्टर साहब रेडी? अब ये काम हो गया। एक आवाज नहीं है तो कई आवाजें हैं। नहीं यही क्या बात है, हम दिखा भी देते हैं ये आपको। आवाज किसकी है? ये कौन पता है गा कि रहा पुराना है? गाना है 1960s का। गा कौन रहा है? आवाज नहीं पहचानी आपने? नहीं, किसी ने नहीं पहचानी? फिर चलाए, एक दफा फिर चला दे, फिर चला। सोचिए कौन गा सकता है ये गाना? इट्स अ पॉलिटिशियन। मैं आपको क्यों दे रही हूँ? मैं समझ गया। शबाज शरीफ साहब। Got it. चले जी। This is शबाज शरीफ। You missed it. ये मैंने इनके क्लिप देखा था। दिखाएं चलिए किसी चलाएं। फंक्शन में गए थे। Let's see that. वो देखें। It's there. ये मियां साहब ने किया है। This is quite a talent। ये नहीं पता था हमें शबाज मियां ये साहब का जब ये मियां talent। नवाज शरीफ लंदन गए उसके बाद उन्होंने गाना। नहीं ये मेरे ख्याल Yeah, I'm में just किसी शादी के joking. फंक्शन में थे, वो गुजर रहा था, मैंने इसका क्लिप देखा था और ये वो ब्रेक किसी मार के- रेस्टोरेंट। अच्छा, और फिर उनके पास गए। जोर से गाना आ वैसे गया ना। 60s का ये ओरिजिनली गाना है ना, 1960s का। It's a very old song. He's a good I think singer. मोहम्मद अली Not a ज़फ़र bad या- singer. नहीं, he's a good He's a singer। good singer है ना? शुक्र इसके बाद उन्हें माइक नहीं तोड़ दिया। अब आपको भी हम सुना रहे हैं कुछ गाना? लास्ट टाइम तो आपने इजी राइड ले लिया, आप खुद ही थी। अभी लेट्स ये तो मैं कभी ये कैसे- आपका फिक्स मैच है पीटीआई के साथ। सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था, तो किसी ने उनसे पूछा कि चौधरी साहब क्या बात है, आप नवाज शरीफ की आवाज। परेशान हैं? लतीफ़ा, ओके। सुना वो ओके सो आपके लिए हम आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है हमेशा के लिए। कुंडी साहब, फिक्स मैच है कुंडी साहब के साथ। फिक्स मैच है कुंडी साहब। हाँ। एक सवाल आसान मेरे ऊपर आ गया, फिक्स मैच है। सब सारे सवाल आपने पीटीआई से पूछे। अब हमने मुश्किल निकाले हैं, मुश्किल। इनसे शुरू करें। अब हमने मुश्किल निकाले 3 और ये आप तीनों में से जो भी गैस कर ले, ठीक है? कोई इनाम भी साथ होगा कि नहीं? हाँ अब ये कर ले। शादी पीली। लेट्स स्टार्ट, चलिए जी। चंद हफ्तों से पूर्व ये जो गैस कर लेगा। पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के बाद शहरों में
बदअमनी और कानून शिकनी की जो अफसोसनाक वाक़यात हुए वो हर मुहब्ब वतन के लिए रंज और तशवीश का बायस हैं। हाफिज अब्दुल्ला बहुत पुरानी कोई है, मगरबी पाकिस्तान की बात हो रही अयूब खान तो है, नहीं है? तो ये 60s की बहुत अहम शख्सियत 60s की अभी भी ट्रक्स के पीछे तस्वीर होती अयूब है। खान तो अयूब खान आई थिंक किसी ने भी आवाज नहीं सुनी होगी, इट वाज डिफिकल्ट। ये बहुत कम इट वाज डिफिकल्ट, वी कैन सी दैट। और इसके बाद हमारे पास एक और भी आवाज है, वो भी सुनने के, वो भी शायद वो मेरे ख्याल से पहचान नहीं ज्यादा। खामोश है। अब आखिरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कि मोहित ने पहचान लिया इस कौम और मुल्क की जो तरक्की के इम्कान और इतने बस मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि मुझे एक बात याद आ गई थी। बताएं। मैं डिप्टी स्पीकर था, मैं लंदन गया था, तो मुझे BBC वालों ने, क्योंकि वो ये शुरू थी ये वज़ीरिस्तान में ये जंग वगैरह, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि जी हम आपको वो लेना चाहते हैं और आप आ जाएं स्टूडियो में। जब स्टूडियो गया तो मैं घर पहुंचा तो उन्होंने कहा हम आपको कैब भेज देंगे, ब्लैक कैब। मैं कहा मैं खुद आ जाऊँगा ट्यूब पे। मैं चला गया। मैं घर पहुंचा, 2 दिन बाद उन्होंने जो है ना 50 पाउंड का मुझे वो वोचर टाइप भेज दिया। तो आप भी कोई ईदी वगैरह कुछ देंगे? 50 पाउंड में से आपको थोड़े दिए, 150 पाउंड होता है। 100 पाउंड रख लिया आपके किसी बंदे ने, किसी ने मारे हैं पैसे। चलो हमें आज भी 50 पाउंड का बोले। हम 50 पाउंड ठीक है, 150 पाउंड, 100 पाउंड या $150 एटलीस्ट इतना। ओके चले, हम एक तस्वीर दिखाई ले, ये आप सबके लिए जो भी पहचानता है। लेट्स सी तस्वीर किसकी तस्वीर है। इमरान खान। ओके यू गॉट इट राइट, बचपन की तस्वीर है खान साहब की। एक और तस्वीर बचपन की ही आ रही है, डॉक्टर मुईद। डॉक्टर मुईद, शी थिंक्स इट्स यू। वैसे हमें लानी चाहिए थी इनकी बचपन की। ये बड़ी ऐसी शक्ल है इनकी अभी भी, ये बड़ी खान साहब जो गेम खेलते थे वही खेलते हैं ये। बूम बूम अफरीदी। एक और बचपन की तस्वीरें बड़ी ढूंढी है, आ जाए। Oh, it's so cute. She's a very beautiful woman. अच्छा खातून है। फिर दो सब पता नहीं। मरियम नवाज। It's Maryam Nawaz. ये तो हसन। हाँ तो मैं तो लड़का समझे थे गुप्रू। अब पहचान ले। नहीं अब तो खैर हो गया। Okay, एक young man. अब ये फील्ड भी बता दे कौन से फील्ड में, तो बता ये सब आप लोगों का पता चला। आप लोग बड़े यंग हैं भाई, आप लोगों को याद ही कुछ नहीं है। आप अपनी उम्र की जो चीजें लेके आ रही हैं। नहीं हाँ फील्ड तो बताया ना। हाँ सिंगर बहुत अच्छे हैं ये। हाँ जी शहबाज शरीफ अभी से। हाँ दिस इज शहबाज शरीफ। हाँ एक बचपन वाली लगाते हैं फिर आगे। फिर ये देखें, अब ऐसे बचपन में क्या, ये तो आपको याद होना चाहिए। बिलावल भुट्टो। इतनी शक्ल मिल रही है आसिफा से यहाँ पे। कैप्टन सफदर। यस वाओ वेरी गुड। ये कैसे इतनी जल्दी पहचान है? वो पता चल रहा था। हाँ तो हुलिया भी वही है। तो ये कौन जीता फिर? टीम बताए, एनालिसिस करें, सबसे ज्यादा आंसर्स। ईदी की कुंडी साहब आप जीत गए हैं। ईदी तो दे दें। हाँ ईदी आपको मिल जाएगी। आपने मुझे देनी, उसको इनको दे, मैंने देनी। मेहरबानी है तो फिर ये बांटेंगे ना हम सब। सो ईद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। कोई आप लोग अगर मैसेज देना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम। देखिए ईद पे यही मैसेज है, क्योंकि हम एक ऐसे पेंडेमिक से गुजर रहे हैं सब पूरी दुनिया, और तमाम मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हर फोरम से जितने भी पॉलिटिशियन हैं या एंकर्स हैं या जिस फील्ड से भी हैं, वो यही मैसेज अपने लोगों को दे रहे हैं कि आप WHO के मुताबिक जो SOPs हैं उसको फॉलो करें। अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, अपने इलाके के लोगों का ख्याल रखें। उस वक्त ऐसा ना हो कि हम सब कुछ से गुजर जाएं और ये चीज़ें जो हम फिर कंट्रोल ना कर सकें। राइट, सो आई विल कम टू यू ताकि फिर ज़रदाश को आखिरी हम उम्मीद करते हैं कि ईद के बाद चंद हफ्तों के बाद हम इस पेंडेमिक से बाहर निकल सकेंगे, मैक्सिमम वैक्सीनेशन कर सकेगी, इतनी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी कि वबा का फैलने का जो अमल है वो रुक जाएगा। ज़रदाश कोई मैसेज? जब भी आपके ऊपर, पूरे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा वक्त आता है तो उस वक्त कोई ज़ात पात ना देखें, सुबह ना देखें, पार्टी ना देखें, कोई एफिलिएशन ना देखें, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान देखें। पाकिस्तान सरवाइव करेगा तो हमारी इज्जत होगी। ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। और आप सब भी अपने घरों में ईद मनाइए, मगर बार बार जो मैसेज दिया है कि एक दूसरे का ख्याल भी रखिए, मगर साथ ही साथ SOPs को ज़रूर फॉलो कीजिए। ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।